नमस्ते। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब ये है कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ज्योति का मतलब लाइट होता है, लिंगा का मतलब मार्क या तो कोई साइन, जो कि बताता है लॉर्ड शिवा के वेरियस अवतार को, उनके वो अवतार जो कि फॉर्मलेस हैं और या तो कहे फॉर्मलेस रेगुलेटर ऑफ यूनिवर्स। So according to the Asian text, ज्योतिर्लिंगा टोटल 64 फॉर्म्स में प्रेजेंट है। उसमें से सिर्फ 12 स्टेट्स ही उनके फेमस हैं। इन लिंगास को हम स्वयंबस कहते हैं। इसका मतलब है जो सेल्फ ओरिजिनेटेड वंस हो। चलिए और जानते हैं और शुरुआत करते हैं हम पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। ये नाम जो सोमनाथ है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मून। कहा जाता है सोमनाथ जाओ तो रात के समय में एक बार मून पे नज़र ज़रूर घुमाना। क्यों? आपको सोमनाथ में ना मून बहुत ब्राइटेस्ट दिखेगा। इसके पीछे की स्टोरी ये है, सो इट इज़ बिलीव दैट द लॉर्ड ऑफ मून मतलब चंद्रा ने दक्षिण प्रजापति की 27 डॉटर्स से शादी की थी, बट अमंग ऑल वो सिर्फ रोहिणी को फेवर करते थे, एंड दैट्स व्हाट क्रिएटेड अ सीरियस प्रॉब्लम। दक्षिण प्रजापति को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो उनने मून को वार्निंग दी कि वो ऐसा ना करे, अपनी वाइफ के साथ पार्शियली एक्ट ना करे। बट मून ने इन ये बातों को सीरियसली नहीं लिया और इसीलिए दक्षिण प्रजापति ने उनकी लश्कर को लॉस करने का एक श्राप जैसा कुछ दे दिया। अब ये तो सीरियस प्रॉब्लम हो गई। अगर मून लाइट ही नहीं रहेगी तो पूरा वर्ल्ड डार्क में चला जाएगा। इसीलिए सारे भगवान ने दक्षिण को बोला कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो दक्षिण ने अपना रिकमेंडेशन दिया चंद्रा को, यानी मून लॉर्ड को, कि आप लॉर्ड शिवा को प्रे करिए। और तब से वो जगह का नाम है सोमनाथ, मतलब लॉर्ड ऑफ मून, जिससे कि मून की जो लश्कर है वापस आ जाए। और ऐसा भी माना जाता है कि मून ने सरस्वती रिवर में स्नान किया था, जिससे कि उनका लश्कर वापस आ सके। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टोटल 16 बार टूट चुका है, पर वो फिर भी रिबिल्ड होता गया, एंड इसीलिए वो हमारा सबसे ज़्यादा वर्शिप माना हुआ ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग, लोकेटेड है आंध्र प्रदेश स्टेट में। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी कहीं ना कहीं हम सबको पता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्वती जी एंड लॉर्ड शिवा जी डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसकी शादी पहले करवाए, लॉर्ड गणेशा की या लॉर्ड कार्तिक की। तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए वो एक स्मार्ट मूव करते हैं और सोचते हैं कि इनका टेस्ट लिया जाए। जो भी सबसे पहले एक फुल वर्ल्ड टूर करके आएगा, सबसे पहले उसको हम डिक्लेयर कर देंगे स्मार्टेस्ट एंड उसकी शादी। तो ये सुनते ही लॉर्ड कार्तिक ने अपना वाहन लिया, यानी कि पिकॉक, और निकल गए वर्ल्ड टूर पे। पर गणेशा जी ने सोचा कि मूसक राम के साथ वर्ल्ड टूर थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए उनने भी एक स्मार्ट मूव खेला और अपने पेरेंट्स के अराउंड ही उनने एक वर्ल्ड टूर कर लिया। और ये उनने प्रूफ कर दिया कि जो उनके पेरेंट्स हैं वही उनके लिए पूरी दुनिया है। और ये लॉर्ड शिवा एंड पार्वती को इतना अच्छा लगा, इसीलिए लॉर्ड गणेशा इस रेस के विनर कहलाए जाते हैं। और इसीलिए लॉर्ड गणेशा की शादी पहले करवा दी गई सिद्धि एंड रिद्धि से, जो कि डिनोट करते हैं, सिद्धि का मतलब स्पिरिचुअल पावर्स एंड रिद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी। कहीं ना कहीं सम लेजेंड्स मानते हैं कि उनकी शादी बुद्धि से भी हुई है, जिसका मतलब है इंटेलेक्ट। अब कार्तिक जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो हार गए हैं, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अनमैरिड रहेंगे और वो मूव करते हैं माउंट क्राउंच को, और वो वहीं पे रहने लगते हैं। तभी उनके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, मतलब लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती, और माना जाता है कि वहाँ पे अ लिंगा फॉर शिवा एंड शक्ति पीठ फॉर पार्वती जैसा होली प्लेस डिक्लेयर कर दिया है। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंगा के बारे में, जो कि है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में।
चलिए जानते हैं हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंगा की कहानी। ऐसा माना जाता है कि किंग चंद्रसेना ऑफ उज्जैन बहुत बड़े भक्त थे लॉर्ड शिवा के। वाइल ही वॉज प्रेइंग तभी एक लड़का आता है शिखर नाम का, और उन्हीं के साथ लॉर्ड शिवा को प्रे करना चाहता है। बट क्योंकि उसको अलाउड नहीं होता है ये सब करना, इसीलिए उसको सिटी के बाहर भेज दिया जाता है। उसी दौरान वो एक प्लानिंग सुनता है, किया जाता है एक एनिमी के थ्रू ऑफ उज्जैन। वो एनिमीज होते हैं किंग रिपुदमन एंड सिंह आदित्य विद द हेल्प ऑफ ए डेमोन। और तभी वृद्धि एक प्रिस्ट ये प्रेयर को सुन लेता है और वो भी लॉर्ड शिव को प्रे करने लगते हैं कि उनकी सिटी बच जाए। मीनवाइल जब वो किंग्स उज्जैन को अटैक करते हैं और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तभी लॉर्ड शिवा महाकाल फॉर्म में आते हैं और उन सब को बचा लिया जाता है। फ्रॉम दैट डे महाकाल फॉर्म द बिहेस्ट ऑफ हिज डिवोटीज, लॉर्ड शिवा उज्जैन टेम्पल में ही एक लिंगा के फॉर्म में रहने लगते हैं। आते हैं हमारे चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ओमकालेश्वर टेम्पल? द रिवर नर्मदा branches into two and forms an island called मंदता और शिवापुरी इन सेंटर। जो आइलैंड यहाँ पे रेजेंबल्स होते हैं, वहाँ से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमकारा साउंड ओम आता है। और यहाँ पे जो दो टेम्पल है उसमें से एक है ओमकालेश्वर, दूसरा है अमरेश्वर। ये ओमकालेश्वर जो टेम्पल है ना, इसके पीछे की स्टोरी है कि जब एक वॉर छिड़ता है बिटवीन द गॉड्स एंड डिमॉन्स, तो डिमॉन्स अल्टीमेटली वॉन एंड डिफीटेड ऑल द गॉड्स। तभी गॉड्स प्रे करते हैं शिवा को, लॉर्ड शिवा टू अपीयर एट दिस स्पॉट इन अ फॉर्म ऑफ ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तभी वो डिमॉन्स एंड लॉर्ड्स शिवा के बीच में एक जंग छिड़ती है और तभी लॉर्ड शिवा की जीत होती है इन अ फॉर्म ऑफ ओमकालेश्वर रूप। इस वीडियो में हमने जाना श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एंड ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, रामेश्वरम एंड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। टिल देन बाय बाय।